और मेरे परोपकारी पुरुष, आज तुम निकले हो उस होली जर्नी पे जिसमें तुम बचाओगे एक सिंप को ब्लू पिल की गहराइयों से। कैसे? उसके साथ 4 घंटा बहस करके। उसके साथ बहस करोगे 4 घंटा, ऑनलाइन कमेंटबाजी करोगे, उसको स्टडीज वगैरह भेजोगे इंटरनेट से छाप के। पीयर रिव्यूड जर्नल दैट सपोर्ट्स माई क्लेम, हियर इज द स्टडी दैट सपोर्ट्स माई क्लेम। और बहस करोगे घंटों ताकि तुम ये जो इंसानियत के लिए काम कर रहे हो, एक सिंप को बचाने का, एक सिम को ब्लू पिल की गहराइयों से फिर रेड पिल की तरफ लाने का, ये बहुत ही प्यारा प्यारा काम तुम कर सको। तो तुम घंटों बहस करते हो उससे, और होता क्या है बाद में, अंत में दीवार पे सिर तुम ही पीटते हो क्योंकि वो कन्विंस नहीं होता। पहली बात, तुम इंटरनेट पे किसी से बहस कर ही क्यों रहे हो? इट इज द मोस्ट स्टूपिड एक्टिविटी दैट यू कैन एवर डू इन लाइफ is to argue with some random stranger on the internet, उसका वर्ल्ड व्यू चेंज करने के लिए। तुम अजनबी हो इंटरनेट के, और तुम किसी का वर्ल्ड व्यू चेंज कर दोगे। तुम किसी को राइट विंग से लेफ्ट विंग बना दोगे या लेफ्ट विंग से राइट विंग बना दोगे। इट्स नॉट गोना हैपन। लेकिन इवन इफ यू आर आर्ग्यूइंग विद समवन ऑन द इंटरनेट, आर्ग्यूइंग विद अ सिम्प एंड ट्राइंग टू चेंज अ सिम्प is one of the most futile ventures you can ever go on. तुम कभी भी एक सिम्प को चेंज नहीं कर सकते। सिम्प जो है वो जब तक इनफ चोट नहीं खाएगा, जब तक वो ज्यादा गिरेगा नहीं, तब तक किसी के बचाने पे वो बचने वाला नहीं है। तुम्हें लग रहा है कोई इंटरनेट पे कोई रैंडम लड़का है, वो अपनी डिग्निटी को एकदम बेच दे रहा है फॉर फीमेल अप्रूवल, तो तुम वहां पे जा रहे हो एज अ सेवियर कि आई विल सेव अ फेलो ब्रदर। यू कैन नॉट सेव देम। पहली चीज तो ये, तुम एक सिम्प से जाके बहस करोगे, उसको बताओगे कि कैसे वो अपनी डिग्निटी को एकदम वो मटिया मेट कर दे रहा है, तो पहला वर्ड वो तुम्हें बोलेगा कि तुम मिसोजिनिस्ट हो। ठीक है, या तो वो तुम्हें मिसोजिनिस्ट बोल देगा या तो वो तुम्हें इंसेल बोल देगा। ये कुछ बज वर्ड्स हैं जो कि आजकल लेफ्टिस्ट यूज करते हैं फॉर एनी मैन हु ट्राइज टू इवन बी अ लिटिल बिट डिफरेंट देन अ सिम्प। तो उसके लिए वो कह देंगे यूर इंसेल, तुम इंसेल हो, तुम मिसोजिनिस्ट हो, तुम सेक्सिस्ट हो। ये सारे बजवर्ड तुम्हारी तरफ वो फेंक देगा, और फिर तुम उसके बाद एम्बेरस होके आ जाओगे। तुम उसको बताओगे नो नो आई एम नॉट इंसेल, देखो यार मेरी भी तो अरेंज मैरिज हुई है, मैं कैसे इंसेल हो गया यार। नो आई एम नॉट अ मिसोजिनिस्ट, देखो देखो मेरी भी वाइफ है, मेरी भी गर्लफ्रेंड, हाउ एम आई अ मिसोजिनिस्ट, आई ऑल्सो लव वुमेन। तुम समझाते रह जाओगे उसको, वो तुम्हारे पे एक्यूजेशन फेंकता रहेगा। व्हाई? बिकॉज यू डेयर्ड क्रिटिसाइज हिज लाइफस्टाइल ऑफ supplicating to women, because you interrupted in his venture of supplicating to women for a vague promise of some kind of female approval or some kind of benefit from them। तो ये एकदम हॉस्टाइल हो जाएगा तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि उसके लिए तुम एक रुकावट हो उसके रास्ते में। सिम्प क्या सोचता है कि यू कैन विन अ वुमन्स अफेक्शन ओनली बाय सप्लिकेटिंग योरसेल्फ टू हर, बाय कंप्लीटली गिविंग अप योर डिग्निटी फॉर हर। ऐसे में वो दो काम करता है। पहला काम वो ये करेगा, वो पहले अपनी डिग्निटी एकदम जमीन पे डाल देगा और उसके ऊपर से वो चल के जाएगी। और दूसरा काम वो ये करेगा कि ही विल टॉक बैड अबाउट हिज ओन मेल जेंडर, अपने फेलो मेन के बारे में बुरी बुरी बातें बोलेगा। इट इज अ वेरी वेरी कॉमन ट्रेड फाउंड इन सिम्स। और तुमको ऑफ कोर्स ये देख के गुस्सा आएगा, तुम कहोगे कि कैसे तुम बोल सकते हो, मैं तुम्हें बचाऊंगा, यू आर ए सिम्प, आई विल पुल यू आउट ऑफ द ब्लू पिल, तुमको इससे कोई फायदा होगा नहीं, तो तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। और तुम जाके फिर 5-6 घंटे की डिस्कशन में एंगेज करोगे जिसमें वो तुमको दुनिया भर के नाम बोलेगा, और फिर तुम इंटरनेट वगैरह से पुल आउट करके रिसर्च पेपर्स और ये सब लाके उसके मुंह पे फेंकोगे। वो पढ़ेगा कुछ नहीं, और वो अंत में तुमको यही टॉक्सिक मैस्कुलिन बोल के डिसमिस कर देगा। और तुम फिर उसके बाद ये रियलाइज करोगे You embarrassed yourself by arguing with a random stranger online for 5 घंटा। कुछ लोग पूछेंगे कि भाई ऑनलाइन ही तो रियल लाइफ तो बचा सकते हैं ना सिम्स को, हम उनसे बहस करके उनको सेव कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं। याद रखो कि सिम्प का जो मोडस ऑपरेंडाई है, जो अपने आप को सप्लिकेट करने का, अपनी डिग्निटी एकदम खत्म कर देने का, ये है उसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी। ही इज लुकिंग फॉर अ पार्टनर दिस वे। वो इस टाइप के सप्लिकेटिंग बिहेवियर से अल्टीमेटली क्या चाह रहा है? लव एंड अफेक्शन एंड पोटेंशियल पार्टनर, ताकि इसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल फुलफिल हो। तुम अगर बीच में कूद जा रहे हो इसको इंटरप्ट करने के लिए, भले ही अच्छे इंटेंशन से कर रहे हो, यू आर बिकमिंग एन ऑब्स्टिकल इन रियलाइजिंग हिज रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। और तब इसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किक हो जाएगा। और जब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किक होगा ना कि तुम इसके प्रोक्रिएशन में बाधा बन रहे हो, तो ये तुम पे बहुत एकदम अटैक मोड में आ जाएगा, क्योंकि इसके लिए तुम एक बाधा हो, इसके लिए तुम कोई सेवियर नहीं हो। ये अपना रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल मीट करना चाह रहा है बाय बीइंग अ सिम्प, क्योंकि ये समझता है कि देयर इज ओनली वन वे टू विन अ वुमन्स अफेक्शन, एंड दैट इज सिम्पिंग, दैट इज सप्लिकेटिंग। तो उसकी ये स्ट्रेटेजी है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी, एंड यू आर बिकमिंग एन ऑब्स्टिकल इन दैट स्ट्रेटेजी। और इसका मतलब ये है कि इवोल्यूशनरीली
तुम उसके ब्लड लाइन के कंटिन्यूएशन में एक बाधा हो, ठीक है, ही विल रिस्पॉन्ड वायलेंटली। अगर वो फिजिकल वायलेंस नहीं कर सकता तो वो वायलेंटली रिस्पॉन्ड करेगा। ऐसे ही कई सारे लड़के होते हैं, उनका एक सीक्रेट क्रश रहता है लड़की पे, तो उसकी सिंपिंग भी करते हैं, थोड़े से गुंडा टाइप के भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब उनको पता चल जाता है कि वो लड़की किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में है, तो ये लगते हैं उस लड़के को धमकी देने की, तुम जल्दी से उसको छोड़ दो, वो मेरी है, मैं उसे पसंद करता हूँ, तुम जल्दी से उसको छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मारूंगा, ये करूंगा। क्योंकि वो गुंडा टाइप का जो सिम्प है वो ये बात जानता है कि यार मेरा तो मतलब वो एक तरीके से पत्ता कट रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस लड़के को जो इसका बॉयफ्रेंड है उसको इंटिमिडेट कर देता हूँ, ताकि बाद में वो हट जाए और मेरे को थोड़ा सा चांस मिल जाए, ताकि मैं सिंपिंग करके ही उसका बॉयफ्रेंड बन जाऊँ, नया बॉयफ्रेंड बन जाऊँ। ऐसा होता है कई बार। आई विल टेल यू स्टोरीज अबाउट दिस, दे आर वेरी वेरी हिलेरियस, वेरी वेरी फनी। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि तुम्हारा सबसे बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम होगा टू आर्ग्यू विद अ सिम्प एंड ट्राई टू कन्वर्ट हिम, है ना, कन्वर्ट हिम बैक टू रेड पिल। ठीक है, ऐसा तुम नहीं कर पाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि सिम्प तभी चेंज होता है जब उसको खुद चोट लगती है और खुद वो एक पॉइंट पे आता है कि हाँ अब मैंने कुछ गलत किया है, मैं कुछ गलत अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ, आई नीड टू चेंज। और याद रखो कि 90% ऑफ सिम्स विल रिमेन सिम्स, वो नहीं बदलेंगे। बहुत ही कम छोटी माइनॉरिटी है जो कि बदल के फिर रेड पिल की तरफ आती है, ठीक है। और उसमें से भी जो अधिकतर ब्लू पिल से सिम्स आते हैं ना, उसमें से अधिकतर जाते हैं ब्लैक पिल की तरफ, अधिकतर ब्लैक पिल की तरफ जाते हैं। बहुत ही छोटी माइनॉरिटी उसकी भी वो रेड पिल की तरफ आती है। तो तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है दुनिया को बचाने की, तुम सुपरमैन नहीं हो, है ना। तुम ये कोई क्रूसेड पे नहीं जा रहे, सामाजिक क्रूसेड पे, कि नहीं नहीं सिम्स को मैं वापस बुलाऊंगा, मैं सिम्स की डिग्निटी जगाऊंगा उनके अंदर। सिम्स जो है फेलो मैन की बुराई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इट्स अ बैड थिंग। आई विल गो एंड फाइट द राइट बैटल, यू नो, आई फाइट फॉर जस्टिस। ये सारी नौटंकी मत करो, अपने पे ध्यान दो, अपना ध्यान रखो, अपने आप को ग्रो करो, खुद सिंपिंग मत करो। और सिम्स की चिंता मत करो यार, सिम्प वैसे भी अपने आप को एलिमिनेट कर रहे हैं एक तरीके से जीन पूल से, ठीक है। वो उनकी लाइफ बहुत ही खराब जाने वाली है, दे विल सफर अ लॉट एंड आई नो यू फील सिंपैथी फॉर देम, बट द थिंग इज if you try to go and help them, they will attack you. They are ingrates, they are not grateful। और ये इसमें उनकी भी गलती नहीं है, मैंने समझाया ना कि उनकी ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी है, और उसके बीच में तुम उसको अच्छे इंटेंशन से भी अगर रोक रहे हो तो वो तुमको अपना दुश्मन समझेगा। याद रखो उसका माइंड ऐसे प्रोग्राम्ड है। ऐसे तो ऑनलाइन किसी से बहस मत करो, लेकिन एक सिम्प से तो ऑनलाइन और ऑफलाइन कभी भी बहस मत करो। एक और वार्निंग दे रहा हूं कि क्योंकि अब बहस करने की बात आ ही गई है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई सिम्प है, कोई ना कोई ऐसा लड़का है तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में जो कि एक सिम्प है। सिम्प्स से दोस्ती मत करो, सिम्प्स को अपने फ्रेंड सर्कल में मत रखो, सिम्प्स को अपने से जितना दूर हो सके रख दो। ऐसा इसलिए क्योंकि एक सिम्प जो है फीमेल अप्रूवल के प्रोस्पेक्ट पे तुम्हारी सबसे बड़ी बड़ी सीक्रेट्स लीक कर देगा। तुम लोग दोस्ती करते हो, 4 दोस्त रहते हैं, तो कुछ ऐसी बातें होती है जो तुम चारों के बीच में ही रहनी चाहिए, वो बाहर नहीं आनी चाहिए, राइट। कुछ ऐसी इंटीमेट बातें होती हैं जो तुम नहीं चाहते कि सबको पता चले, तो कुछ सीक्रेट बातें रखते हो बीच में। उन चारों में से कोई एक लड़का अगर सिम्प है ना, वो फीमेल अप्रूवल जीतने के लिए बता देगा, वो तुम्हारी हर बात फैला देगा, वो तुम्हारे पीठ पे छुरा मार देगा। वो तुम्हें अगर धोखा भी देना होगा ना, तुम्हारे एकदम अगेंस्ट जाना होगा, तो वो चला जाएगा। तुम देखोगे कि वो सिम्प तुम्हारा ही बेस्ट फ्रेंड, सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड रहेगा, लेकिन तुम्हारे बारे में वो खराब खराब बातें करेगा लड़कियों से, ताकि लड़कियां सोचे कि तुम बुरे हो, और क्योंकि तुम बुरे हो तो वो अच्छा है, क्योंकि वो तुम्हारी बुराई कर रहा है। तो इट इज ऑलवेज अ नेट नेगेटिव परसूट टू हैव अ सिम्प एज अ फ्रेंड, और इवन हैव हिम इन योर फ्रेंड सर्कल, और इवन हैव हिम लाइक इवन रिमोटली इन योर सोशल सर्कल एट ऑल। इसको दूर रखो अपने पूरे सर्कल से, पूरा हटा के रखो। अपने दोस्तों को ही बता दो कि ये सिम्प है। वी कैन नॉट बी क्लोज टू अ सिम्प, not because we hate him, but because it is actually dangerous for us to have him in close proximity। मैं आजकल देख रहा हूं तुम लोग बहुत सेवियर बने फिर रहे हो। अपने आप को बचाओ, दुनिया बच जाएगी बाद में, उसको बचना होगा तो अपने आप को बचाओ पहले, अपने आप को बनाओ कुछ। सिम्प वगैरह को छोड़ दो, उनको बचना होगा, वो बच जाएंगे खुद से, दे आर फुली केपेबल। तुम्हें कोई दिक्कत है मैनिपुलेशन रिलेटेड, बुलिंग रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड या सिम्पिंग रिलेटेड, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेरा ईमेल है, मेरा इंस्टाग्राम है, मेरा टेलीग्राम है, कांटेक्ट करो मुझे वहाँ पे। या फिर मुझसे अगर कॉल बुक करनी है तो मेरे चैनल के बायो में जाओ, तुम्हें सबसे पहला लिंक मिल जाएगा, तो बुक अ कॉल विद मी, तो वहाँ पर बात करेंगे। तब तक के लिए गाइस, डोंट सिम्प एंड डू नॉट आर्ग्यू विद सिम्प्स। Stupid
But still she dancing on my dick.